आपने कभी ना तो कभी किसी स्पीड क्यूबर को क्यूब को 5 सेकंड में सॉल्व करते हुए देखा होगा। अब तभी आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ये भी सेम मेथड यूज करता है, मैं भी सेम मेथड यूज करता हूँ, इसके पास बहुत अच्छा क्यूब है, मेरे पास भी ठीक ठाक अच्छा क्यूब है, फिर इसका टाइम 5 सेकंड एंड मेरा 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड क्यों? अगर आप एक बिगनर हो, आपका टाइम बहुत ही ज्यादा है, देन भी कोई बात नहीं। ये वीडियो बेसिकली मैं इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बना रहा हूँ, जहाँ पर आपको पता तो चले कि कौन सी मेथड वो यूज करते हैं, कैसी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, कैसी प्रैक्टिस करते हैं कि उनका टाइम 5 सेकंड एंड हमारा 20 सेकंड है। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया है, सो यहाँ पर आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो अगर आप कोई ट्रिक एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पर फेक स्क्रैम्बल करके शो ऑफ करूं, देन आप आई बटन वाली वीडियो पर जा सकते हो। लेकिन अगर आपको जेन्युइनली सीखना है कि क्यूब को रियल में 5 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देन वेल ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। सो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है मेथड, फिर इंस्पेक्शन, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद F12 एंड फाइनली OLL एंड PLL। सो आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि आपको क्या चीजें पता लगने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं मेथड की। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 99.99 क्यूबर्स CFOP मेथड का यूज करते हैं अपने क्यूब को सॉल्व करने के लिए। CFOP स्टैंड्स फॉर क्रॉस, F12, OLL एंड PLL। इस मेथड का यूज करके हम क्यूब को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो इन केस अगर आप एक बिगनर हो एंड आपको CFOP नहीं आता है, देन डोंट वरी, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने सिर्फ 25 मिनट्स में पूरा का पूरा CFOP एक्सप्लेन किया है, जिसकी मदद से आप CFOP को सीख सकते हो। सो मेथड की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं इंस्पेक्शन की। सो जब भी कोई ऑफिशियल सॉल्व होता है तो क्यूबर को क्यूब सॉल्व करने से पहले 15 सेकंड दिए जाते हैं क्यूब को इंस्पेक्ट करने के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि आप क्यूब को फट से उठा के सॉल्व करने लग जाते हो स्क्रैम्बल होते ही, लेकिन ये राइट वे नहीं है, क्योंकि आप पीसेस को ढूंढने लग जाते हो जैसे ही आप सॉल्व करने लग जाते हो। लेकिन स्पीड क्यूबर्स को 15 सेकंड मिलता है, उस 15 सेकंड की इंस्पेक्शन में वो पहले ही ढूंढ लेते हैं उनको क्या करना है एंड देन फाइनली एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो पहला डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ गया। हम फाइंडिंग एंड सॉल्विंग एक साथ करते हैं, वो फाइंड पहले करते हैं एंड सॉल्व बाद में। सो आपको भी आपके क्यूब को प्रैक्टिस करते टाइम इंस्पेक्शन टाइम को इंक्लूड करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इंस्पेक्शन टाइम में वो करते क्या है। जब उनको अपना क्यूब मिलता है, देन सबसे पहले वो देखते कि कौन सा कलर का क्रॉस बनाना इजी है। आप में से बहुत सारे लोग व्हाइट कलर का क्रॉस बनाते होंगे या फिर किसी भी एक स्पेसिफिक कलर का क्रॉस बनाते होंगे। लेकिन स्पीड क्यूबर्स के पास एक एडवांटेज होता है कि वो किसी भी कलर के साथ अपना क्रॉस बना सकते हैं, जिसकी मदद से वो क्रॉस को एफिशिएंट तरीके से बना सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, व्हाइट कलर का क्रॉस बन सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पीस सही तरीके से अलाइंड है, दूसरा पीस सही तरीके से अलाइंड नहीं है एंड उसके एजेस भी यहाँ पर है, तो ये बैड केस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, ग्रीन कलर के 2 एजेस ऑलरेडी सॉल्व है एंड ये एक एज जो सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, दूसरा एज यहीं पर है। तो व्हाइट के मुकाबले ग्रीन कलर का क्रॉस बनाना आसान है एंड यही उनका एडवांटेज होता है कि वो कलर न्यूट्रल होता है। ये हो गया हमारा दूसरा डिफरेंस, दे आर कलर न्यूट्रल, वी आर नॉट। सो आप कलर न्यूट्रल को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो? वेल, जिस कलर का आप क्रॉस बनाते हो उसके ऑपोजिट कलर का क्रॉस आप बनाना स्टार्ट कर सकते हो शुरुआत में। उन 2 ऑपोजिट कलर के साथ आप प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंट हो जाओगे, देन उसे आप कैरी कर सकते हो या फिर और कलर के साथ ट्राई कर सकते हो। आपके सामने 2 एग्जांपल्स रखना चाहूंगा। एक है फीलिक्स जेमडेक्स, जो मेरे लिए तो क्यूबिंग का भगवान है। वो बेसिकली कलर न्यूट्रल है, लेकिन एक साइड पे है मैट्स वॉक, जो कि कलर न्यूट्रल नहीं है। वो ग्रीन कलर का या फिर ब्लू कलर का क्रॉस बनाता है, लेकिन आज की तारीख में दोनों ने ही 5 सेकंड में क्यूब को सॉल्व किया है। सो ऐसा नहीं है कि आपको कलर न्यूट्रल ही बनना है, आप ऑपोजिट साइड से भी स्टार्ट करके क्रॉस सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद वो ढूंढते कि इस क्रॉस को हम सबसे इजी तरीके से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जिसकी मदद से उनका जो क्रॉस है वो 8 मूव्स या फिर उससे भी कम में सॉल्व होता है। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने ग्रीन के बारे में बताया था, 2 एजेस ऑलरेडी सॉल्व है एंड यहाँ पर ये वाला एज पीस है, तो मैं सिंपली F करूंगा, R प्राइम D R D प्राइम, जिससे कि मेरा जो क्रॉस है वो बन जाएगा। ये बेसिकली 4 या 5 मूव्स में बन गया। अभी इंस्पेक्शन के टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर जब उनका क्रॉस फिगर आउट करके हो जाता है, तब वो ट्राई करते कि उनका फर्स्ट F12 पैर भी क्रॉस बनाते टाइम ही सॉल्व हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो क्रॉस है हमारा बनने वाला है एंड इसे हम कुछ इस तरीके से अगर बनाएंगे तो हमारा एक F12 पैर जो है वो बन जाएगा। अब ये मैजिक नहीं होती, बेसिकली वो क्या करते हैं, अपने क्रॉस सोल्यूशन को फाइंड करने के बाद वो अपने फर्स्ट F12 पैर को कैसे सॉल्व करे ये सोचते हैं एंड उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होती है, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये कैसे होगा। सो अगला डिफरेंस पता चल गया, वो एक्स क्रॉस बनाते हैं एंड हम जो है वो सिर्फ क्रॉस बनाते हैं। एक्स क्रॉस मतलब क्या, जहाँ पर उनका क्रॉस एंड एक F12 पैर ऑलरेडी सॉल्व हो। सो इंस्पेक्शन की बात करने के बाद हम बात करते हैं क्रॉस की। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो जो वो बहुत ही एफिशिएंट तरीके से अपने क्रॉस को सॉल्व करते हैं एंड उनका एक F12 पैर ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। ये सब सारी चीजें वो 1 सेकंड या फिर 1.5 सेकंड में करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब वो अपना पहला F12 पैर सॉल्व करते हैं, देन वो ट्राई करते हैं कि वो जो F12 पैर है वो बैक स्लॉट में सॉल्व हो कुछ इस तरीके से। इसकी जरूरत ही क्या है? वेल, जब हम अगले F12 पैर को सॉल्व करने निकलेंगे, देन ऐसा नहीं होना चाहिए कि F12 पैर हमारे सामने है एंड देन हम रोटेशन करके बाकी के F12 पैर्स को सॉल्व कर रहे हैं।
इसलिए वो पहले ही बैक स्लॉट में अपना F12 पेयर सॉल्व करते हैं ताकि वो सारे F12 पेयर्स को सामने से देख सके एंड सबको सामने ही इजी फिंगर ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सके। सो अगला डिफरेंस हमें क्या पता चला, स्पीड क्यूबर्स कम से कम रोटेशंस में अपना काम करते हैं एंड हम बहुत ज्यादा ही रोटेशंस करते हैं। सो रोटेशंस को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स है, जैसे कि आप F12 स्लॉट को अपने बैक में सॉल्व कर सकते हो या फिर F टर्न्स B टर्न्स कर सकते हो, जिससे कि आपके रोटेशंस कम हो जाएंगे। सो हमारा अगला स्टेप है F12। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पीड क्यूबर्स क्या करते हैं, अपना फर्स्ट F12 पेयर बैक में सॉल्व करते हैं, जिसकी मदद से उन्हें आगे के F12 पेयर सॉल्व करने के लिए आसानी होती है। अब जब वो अपना F12 पेयर सॉल्व करते हैं देन वो लुक अहेड का यूज करते हैं। लुक अहेड बेसिकली ये होता है कि आप जो चीज सॉल्व कर रहे हो ऑलरेडी उसके बारे में ना सोचते हुए आप जो सॉल्व करने वाले हो उसके ऊपर ध्यान देते हो। अब जब स्पीड क्यूबर्स अपना क्रॉस सॉल्व कर रहे होते हैं देन वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है, वो मूव्स करते जाते हैं अपने अगले पीसेस को ढूंढते हैं। सो यहाँ पर आता है हमारा अगला डिफरेंस, जहाँ पर स्पीड क्यूबर्स बहुत ही ज्यादा लुक अहेड का यूज करते हैं एंड हम लुक अहेड का यूज कम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला एक पैर है एंड ये वाला एक पैर है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पैर को निकालेंगे एंड इसके ऊपर ही पूरा ध्यान रख के सॉल्व करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, इस पैर को जब सॉल्व कर रहे हैं देन अगले पैर के बारे में सोचते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है, इसके पीसेस कहाँ पर है। एंड देन जब ये वाला पैर सॉल्व होता है देन वो अगले पैर के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता होता है क्या करना है, तो वो उस वाले पैर को बिना सोचे सॉल्व करते हैं। एंड जब इसे बिना सोचे सॉल्व कर रहे होते हैं देन वो अपने अगले पैर के बारे में लुक अहेड कर रहे होते हैं। सो F12 में बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल है लुक अहेड का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब लुक अहेड के लिए टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले लुक अहेड आप कैसे कर सकते हो, वेल किसी भी एक केस जो आपको दिखती है वो अगर आपको सॉल्व करनी आती है, मतलब उस केस को आपने बहुत बार सॉल्व किया हुआ है एंड अब आप उस केस को बिना देखे सॉल्व कर सकते हो, देन उस केस में आप लुक अहेड करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो केस है इसे यहाँ पर इंसर्ट करना है इस F12 पैर को। ठीक है, तो मैं इस पैर को कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ एंड मुझे दिखा कि ये ग्रीन कलर का जो पीस है वो बाहर आ गया एंड ये F12 पैर आई, तो मैं फट से इसे भी सॉल्व कर दूंगा। अब मेरे कुछ लॉकअप्स हुए, लेकिन स्पीड क्यूबर जो है वो बहुत ही फास्ट इस चीज को करते हैं। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि F12 पैर्स को वो कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप पे मूव करते हैं, जो कि है OLL एंड PLL। सबसे पहले बात करते हैं OLL की। जब क्यूबर्स अपना लास्ट F12 पैर सॉल्व कर रहे होते हैं तभी वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि उनका OLL क्या होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये वाला F12 पैर मैं सॉल्व करूंगा देन मुझे ये वाले दो कॉर्नर जो है वो सॉल्व मिलेंगी एंड यहाँ पर दो हेडलाइट्स है वो इस तरीके से मिलेंगे, यहाँ पर इस तरीके से पीसेस मूव करेंगे। देखते हैं मेरा प्रेडिक्शन राइट होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये वाले पीसेस यहाँ पर है एंड दो कॉर्नर सॉल्व है। ये तो हो गई बात बहुत ही बेसिक लेवल की, लेकिन स्पीड क्यूबर जो है वो बहुत ही आसान तरीके से डिफिकल्ट OLL को भी प्रेडिक्ट कर लेता है। ये बेसिकली उनके लुक अहेड एंड प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो इनिशियली आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप बस नजर रख सकते हो कि आपको फट से कौन सा केस है एंड देन फिर उसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्पीड क्यूबर जो है वो वन लुक OLL का यूज करते हैं, मतलब एक ही एल्गोरिथम से उनका टॉप लेयर सॉल्व हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम पहले क्रॉस बनाते हैं एंड देन टॉप लेयर को सॉल्व करते हैं। तो ये डिफरेंस है अगला, जहाँ पर वो वन लुक OLL करते हैं एंड हम टू लुक OLL। लेकिन ऐसा नहीं कि आप शुरुआत से 57 एल्गोरिथम्स लर्न करना शुरू कर दो, नहीं, आपको पहले जो OLLs आते हैं उनकी पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड देन धीरे धीरे एक एक करके एल्गोरिथम्स को लर्न करो। यहाँ पर आपको बहुत ही शॉकिंग चीज बताने वाला कि क्यूबर जो है वो अपने OLL को फोर्स भी कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी ये वाला जो पैर है मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से इसे इंसर्ट कर सकता हूँ एंड मुझे ये वाला केस मिला है जो बुरा नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पैर को कुछ इस तरीके से सॉल्व करूंगा स्लेज हैमर लगा के, देन मेरा टॉप लेयर ऑलरेडी सॉल्व हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं OLL को फोर्स करना, जहां पर आपका जो लास्ट F12 पैर बचा होता है उसकी मदद से आप पूरे के पूरे टॉप लेयर को या फिर बस क्रॉस को बना लेते हो। आपका वन लुक OLL से भी काम चल जाएगा, लेकिन बेसिक केसेस जैसे कि ये वाली केस थी वैसे दो चार और केसेस हैं उनको आप डेफिनेटली याद कर सकते हो, जिससे कि आपको आगे आपको ऐसी कोई भी केस दिखती है देन आप फट से टॉप लेयर को सॉल्व कर लो। जैसे कि मैंने आपको F12 एंड OLL में भी बताया, उनके लास्ट मूव पे वो प्रेडिक्ट करते हैं कि उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। सो सेम कैसे PLL के बारे में भी, जब वो उनका OLL का लास्ट मूव करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उनका PLL क्या होने वाला है। अब इसके लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस चाहिए एंड आपका लुक अहेड भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है फिर भी आपका जो PLL है उसे आपको दो साइड से रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। जैसे कि मुझे अगर ये वाला केस मिलता है इस साइड से देन मैं फट से प्रेडिक्ट कर लेता कि ये G पर्म होने वाला है। अगर ये दो कलर्स ऑपोजिट्स नहीं होते देन ये RB पर्म होता। सो यहाँ पर हमें दो डिफरेंसेस पता चल जाते हैं। सबसे पहले तो वो दो साइड को देख के अपना PLL रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दूसरा तो ये कि उनको सारे फॉर्मूलाज पता होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि फुल OLL लर्न करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप फुल PLL जरूर लर्न करो। ये लर्न करना बहुत ही आसान होता है, बस 21 केसेस है। इनिशियली आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, लेकिन अगर आप एक बार इसे लर्न कर लेते हो देन आपकी स्पीड में बहुत ही ड्रास्टिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब फाइनली लास्ट की दो चीजें बची उन्हें फट से कवर अप कर लेते हैं। सो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो क्यूबर्स है वो PLL को फोर्स भी कर सकते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम यूज करने के बजाय आप एक अलग एल्गोरिथम यूज करते हो जिससे कि आपको एक अच्छा PLL मिलता है।
अगर आप सोचने जाओगे देन यू पम्प्स इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर पीएलएल्स, लेकिन अब आप बोल सकते हो कि इसमें तो एम मूव्स यूज होते हैं, ये इजी कैसे हो गया? तो वेल मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाया जहां पर मैंने इसी केस के लिए आर एंड यू मूव्स का एक एल्गोरिथम दिया है। तो अगला डिफरेंस समझ में आ गया? क्यूबर्स जो वो पीएलएल को फोर्स कर सकते हैं, हम पीएलएल जो आता है उसे सॉल्व करते हैं। दूसरी बात आती है कि वो पीएलएल को स्किप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पर जीपीएलएल का यूज करते हैं जिससे उनका टॉप लेयर एज वेल एज कॉर्नर्स एंड एजेस सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल भी जीपीएलएल रेकमेंड नहीं करूंगा जब तक आप 10 सेकंड में क्यूब को सॉल्व करना नहीं सीख जाते। सो तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, खुद से ट्राई कर सकते हो, एक एल्गोरिथम लगाओ, देन उस एल्गोरिथम को फिर से लगाने से पहले चेक करो कि कौन सी केस आती है एंड उसको लगाने के बाद क्यूब कैसे सॉल्व हो रहा है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि स्पीड क्यूबर्स एंड हमें क्या डिफरेंस होता है, वो किन मेथड्स का यूज करते हैं, कैसे वो इतना फास्ट सॉल्व करते हैं, हमें किस तरीके से किन चीजों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इन सारी चीजों के बारे में हमने बात की है। अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिली है एंड आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक करना एंड ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।